हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन ज्वेलर ने यूएई के अंदर 900 लोगों को जो है आजाद करवाया है 1.5 मिलियन दरहम देकर अपने पैसों से, जिसमें काफी ज्यादा तादाद और भी बहुत सारे लोग हैं इनक्लाउड पाकिस्तानियों के, जो अपना पैसा देके इन लोगों को यूएई के जेलों से आजाद करवा दिया है और आजाद कर दिया है उनको। ये बहुत बड़ा दिल रखने वाला कौन हो सकता है दोस्तों? ये एक हिंदुस्तानी ही हो सकता है। दुबई के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ। इंडिया बहुत बेहतर है, हमारे से बहुत आगे है। उसकी वजह है क्योंकि बिल गेट्स ने जो आईटी हब बनाई है वो इंडिया में बनाई थी। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब का मैं नक्शा देख रहा हूँ। सिविल वार। मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील कर। दोस्तों अब आप ही बताइए, ऐसे जाहिलों को अपने देश में कौन आने देगा? और जब ये जाते हैं वहाँ पे तो जाके गलत काम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इनको कोई छुड़ाने भी नहीं आता। ये वहाँ सालों तड़पते रहते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही, चाहे छोटी सी चोरी की हो, कोई छेड़ाखानी की हो, कोई हरकत की हो, उसके लिए भी सालों तक जेल में रहते हैं। और आप देख लीजिए 15 लाख दिरहम देकर एक भारतीय ने इनको छुड़वा दिया। कितना बड़ा दिल है, ये भारतीय ही कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी के अंदर ना ऐसी चीजें हैं कि जो लोगों का भला ही कर सकती हैं, बुरा नहीं सोचती। और लेकिन पाकिस्तान में तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा किसी ने किसी का भला किया। ये तो उसको गला भी काट देते हैं तो भी सोचते हैं हमने ये भलाई का काम किया। ये फर्क है दोस्तों भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस चीज को कभी समझ ही नहीं सका और न कभी समझ सकेगा, क्योंकि इनकी नसों के अंदर जो नफरतें भरी हुई है ना, वो ऐसी इसी चीज के लिए भरी गई थी कि तुमने सारी जिंदगी यही काम करना है, और आज ये उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और दोस्तों सिर्फ ना अपने देश में भुगत रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन ज्वेलर ने यूएई के अंदर 900 लोगों को जो है आजाद करवाया है 1.5 मिलियन दरहम देकर अपने पैसों से, जिसमें काफी ज्यादा तादाद और भी बहुत सारे लोग हैं इनक्लाउड पाकिस्तानियों के, जो अपना पैसा देके इन लोगों को यूएई के जेलों से आजाद करवा दिया है और आजाद कर दिया है उनको। ये बहुत बड़ा दिल रखने वाला कौन हो सकता है दोस्तों? ये एक हिंदुस्तानी ही हो सकता है, जो दुबई में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उन्होंने रमजानों में दोस्तों ये 900 लोगों को आजाद करवाया और फिर ईद से कुछ दिन पहले 250 के करीब और भी लोगों को आजाद करवाया पैसे देके। जो बात में उन्हें पता चला कि बाकी जेलों में भी कुछ लोग हैं छोटे मोटे केसेस में वो जेल में फंसे हुए हैं, या तो पैसा नहीं है या उनके घर वाले रिश्तेदार पास में नहीं है, तो उन्होंने अपने जेब से पैसे देकर दोस्तों उनको आजाद करवा दिया। बहुत इंसानियत है, इसको इंसानियत बोलते हैं। दुनिया जो है इसको याद रखेगी और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की दोस्तों। मैं तो बिजी था, लेकिन जब मुझे ये न्यूज़ दिखी तो मुझे ये जरूर लगा कि मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वेल डन भाई, जिसने भी ये काम किया है। इंसानियत की एक मिसाल दी है, एक इंसानियत की दात देते हैं हम इस बंदे की कि भाई इसने इतना पैसा 1.5 मिलियन दरहम, बहुत ज्यादा पैसा होता है दोस्तों। 1.5 मिलियन दरहम जो होता है ये काफी ज्यादा पैसा होता है, वहां पर देकर इन लोगों को आजाद करवाया है। और स्पेशली जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानियों को जो है सीखना चाहिए कि वो देश जिनको ये लोग दुश्मन बोलते हैं, आज उनका एक बिजनेसमैन खड़ा होकर पाकिस्तानियों को भी दुबई के जेल से अपने जेब के पैसों से आजाद करवा रहा है। जो हो सकता है जो छोटी मोटे केसेस में जेलों में होते हैं, देखिए बड़े बड़े केसेस जो होते हैं वो तो नहीं कह सकते, वो आज़ाद भी नहीं हो सकते, लेकिन छोटे मोटे केसेस में जो जेल जाते हैं वो हो सकता है कि आप जो है पे करते हो, जुर्माना देते हो, उनको आज़ाद करवा देते हो। और ये मिसाल इस बिजनेसमैन ने दी है। और दोस्तों ऐसे ही एक मिसाल नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया था, जब हिंदुस्तान के नेवी के लोग जब
कतर में जिनको सजाए मौत सुनाया गया था, तो हिंदुस्तान की सरकार ने, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने उनको बाहिफाजत दोस्तों जिंदा सलामत अपने बीवी बच्चों के पास वापस लौट कर लेके आए थे हिंदुस्तान। तो भाई सलाम पेश करते हैं इस ईद के मौके पर हम उस बिजनेसमैन और उसकी फैमिली को भी दिल से ईद मुबारक मेरे भाई। बहुत बड़ा काम किया है, लोग 25-30 रुपए देके छोटे परिंदे को पिंजरे से आजाद करवाते हैं, आपने तो इंसानियत की मिसाल कायम कर दी इंसानों को आजाद करके। पहले तो ये देखा जाता था ना कि पाकिस्तान में जब बेरोजगारी होती थी या किसी ने जॉब करनी होती थी वो कहते थे दुबई चले जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं। अब वो लोग पाकिस्तानों का एहतराम करते थे, अब नहीं करते। क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे हुक्मरान भूखे हैं और हम भी भूखे हैं। ठीक है, बस इसकी वजह यही है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा, वो नहीं आने देते हमें। अच्छा, तो जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उनकी वहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है। वो लोग बाकायदा उन दुबई पुलिस के जो उनसे ऑफिसर रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पे आके जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, स्मगलिंग वगैरह में, ड्रग्स वगैरह में, इंडियंस क्यों नहीं ऐसा करते? इंडियंस डिसिप्लिन है, क्या कहेंगे आप? मसला ये है कि इंडिया में जो है ना हमारे से ज्यादा बेरोजगारी नहीं है, हमारे में ज्यादा बेरोजगारी है। ठीक है, जो ये काम करते हैं वो भूख की वजह से करते हैं, बेरोजगार। जाहिर बात है, जब खाने को पैसे नहीं होंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना साफ जाहिर है, इसमें कुछ शक नहीं है। ठीक है, हमारे हुक्मरान जहाँ भी जाते हैं कर्जा मांगते हैं, बिग मांगते हैं, वो कहते हैं कि इनका आना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, इनके वहाँ भी आना अच्छा नहीं है, ये तो भिखारी लोग हैं, हम तो भिखारी बन गए ना। आज पूरी दुनिया हमारे पे हंस नहीं रही हमारी हालत के ऊपर। इवन इंडिया ये कहता होगा या कहता है बल्कि कि भाई आपने ये मुल्क अपना अलहदा किया था, आज किस कंडीशन में आप? मसला ये है ना, हमारे जो हुक्मरान है बिल्कुल बेवकूफ़ है, ना अहल है। दुबई के जो उनसे पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ है। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है। हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाएं, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है, हमने भी अपने आप को ठीक करना है। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, एक मजदूर अपने दिन का गुजारा नहीं कर सकता, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो तरक्की क्या करेगा? ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ इंसाफ नहीं है, अदालतें नहीं है, कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं वहाँ, मेरा अंकल रहता था जेल में, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर जो लोग थे वो पाकिस्तानी जेलों में थे। अच्छा। और ज्यादातर ये पाकिस्तानी वहाँ चोरी डकैती करते हैं और किसी मुल्क ने ज्यादा नहीं करते। ठीक है, अच्छा, इधर तो हम बड़ी बात करते हैं, मुझे पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, आप भी कहेंगे मुझे ज्यादा प्यार है, ये हर कोई कहेगा। तो वो जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं वो क्यों ये भूल जाते हैं कि भाई इमेज मेरा भी खराब होगा और मेरे कंट्री का भी इमेज मतलब ये कि खराब होगा? जिस इंसान 2 नंबर होता है ना, जो इंसान हो वो कभी भी उसकी जो नेचर है ना वो बड़ी मुश्किल से तब्दील होती है, ये करनी पड़ती है। और वहाँ मैंने लोग देखे हैं, इतने अच्छे लोग देखे हैं कि जो रोड के ऊपर है थोड़ा कचरा नहीं फेंकते, अपनी जेब गाड़ी में रखते हैं। अच्छा। जहाँ कचरा होगा वहाँ डालते हैं। जब बहुत से लोग हैं जो कानून की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने वहाँ पे इंडियंस के साथ भी बैठे, इस्लाम दुआ हुई, उनके साथ आपने काम किया होगा, वो उनकी नेचर कैसी है, वो क्या समझते हैं? हाँ, मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील करते थे। दोस्तों, इन्होंने पैसे के लिए सब कुछ बेच दिया। अब आप सोचिए, हम हिंदुस्तानी भारत को अपनी माँ कहते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को इन्होंने कपड़े फाड़ दिए। इन्होंने जब अपनी माँ के कपड़े फाड़ दिए तो आप बताइए ये क्या कर सकते हैं? किसके सगे होंगे दोस्तों? ये आप खुद सोच लीजिए। इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर इनकी दुर्गत होती है, कोई नहीं पूछता इनको, जगह जगह इनको सब पैसे देके। आप सोचिए दोस्तों, इनके जो हुक्मरान हैं वो भी भाड़े के वो हो गए गुंडे, उनको पैसे दो और काम करवा लो। ये देख लीजिए आप, आपके सामने सबूत है। अमेरिका फिर दोबारा से इनको पैसे दे रहा है ताकि तालिबान पे हमला कर सके। आप सोचिए, ये हाल है इन लोगों का। और वैसे चिल्लाते हैं कि मुसलमान मुसलमान भाई भाई, और मुसलमानों को ये सबसे ज्यादा इन्होंने मरवाया है। इससे बड़ी क्या गद्दारी होगी दोस्तों? कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच।